गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के KBS PRT 2025 बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बैच में NCERT के हम क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम प्रश्नों की श्रृंखला के चौथे पार्ट में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, जो कि हिंदी सारंगी पार्ट 2 से के क्वेश्चनों से रिलेटेड है और उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और अपना मूल्यांकन करना है कि क्या हम जो पाठ पढ़ रहे हैं क्या वो हमें अच्छी तरीके से तैयार हैं या नहीं। ठीक है, तो आइए हम सभी स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें? पहला क्वेश्चन की ओर। थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें, मैं पूछती हूँ उपयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ से लिए गए हैं। ठीक है, किस पार्ट से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, थाथू और मैं, दादा दादी, किसान और माँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थाथू और मैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कि जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करके क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मंदिर घूमने चलो, दूसरा ऑप्शन है देखो बरसात हो रही है चलो बाहर चले, तीसरा ऑप्शन है समुद्र तट पर चलो, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप लगाएंगे ऑप्शन बी को सही जवाब कि देखो बरसात हो रही है चलो बाहर चले। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं, उपयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, थाथू और मैं, माँ, दादा दादी और किसान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? थाथू और मैं। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ कि चौथा क्वेश्चन आपको कहता है कि थाथू जब अपनी मनपसंद किताब पढ़ने लगते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, तो मैं थाथू से क्या पूछती हूँ कि थाथू यह जादुई किताब है। दूसरा ऑप्शन अब सो जाओ कि एक दिन मैं भी उनके जैसे बनूं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही जवाब आप देखेंगे तो थाथू यह जादुई किताब है, ये आपका सही जवाब होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दूध लाकर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा, उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं। ये जो आपको पंक्ति दी गई है वो किस पाठ से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिंटा, टिल्लू जी, दुनिया रंग बिरंगी, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा चींटा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चींटी चींटा से क्या क्या लाने के लिए कहती है, उनका सही क्रम है। शक्कर, शक्कर के बाद चावल, चावल के बाद रोटी या पानी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन पहले रोटी फिर चावल फिर पानी फिर शक्कर। तीसरा ऑप्शन है चावल शक्कर रोटी पानी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, शक्कर के बाद चावल, चावल के बाद रोटी और रोटी के बाद पानी मंगाती है कौन? चींटी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रास्ते भरते डरे डरे पहुंचे गेट पर, अरे अरे, उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं। जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, टिल्लू जी, चींटा, थाथू और मैं और माँ। तो इसका सही जवाब होगा टिल्लू जी। ठीक है, किस पाठ से है? टिल्लू जी। टिल्लू जी किस प्रकार की नोटिस चिपका देख खुश हुए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छुट्टी की नोटिस, परिणाम का नोटिस, स्कूल खुलने की नोटिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा छुट्टी की नोटिस से टिल्लू जी बहुत खुश हुए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोनों बाहें माँ के डाले, गले में झूल गए, उपयुक्त पंक्तियां सारंगी 2 के किस पाठ में शामिल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थाथू और मैं, माँ, टिल्लू जी, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा टिल्लू जी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 के पाठ 3 दोस्त में निम्नलिखित कौन कौन से दोस्त थे। लाल, पीला और नीला, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में हाथी, बकरी और चिड़िया। तीसरे ऑप्शन में जामिल, जय एवं हाथी। चौथे ऑप्शन में हाथी, लाल एवं पीला। तो इसका सही जवाब होगा लाल, पीला और नीला। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार,
उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ्यपुस्तक सारंगी भाग 2 के किस पाठ से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 दोस्त, 3 साथी, माँ या किसान। तो इसका सही जवाब होगा 3 दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं और इसी में 2 पॉइंट और देखते हैं कि पीला और जब नीला मिलता है तो क्या बनाता है? एक दोस्त बनाता है हरा। लाल और नीला मिलता है तो कौन सा दोस्त बनाता है? बैगनी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पाठ्य पुस्तक सारंगी भाग 2 के पाठ 3 दोस्त में तीनों पक्कों दोस्तों ने एक दूसरे से क्या कहा? ठीक है, पहला ऑप्शन दोस्तों की तलाश करें, दूसरा ऑप्शन घर चलने को कहा, तीसरा ऑप्शन हमें और दोस्त चाहिए। चलो यहाँ पे लिखे हैं, इसको चलो आप ध्यान में रखिएगा, चलो नए दोस्त बनाएं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो आपका सही जवाब आएगा हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लाल और पीले दोस्त साथ चले तो नया दोस्त मिला, उसका क्या नाम था? जो नया दोस्त मिला उसका क्या नाम था? हरा, लाल, नारंगी या गुलाबी? तो आपने अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो इसका सही जवाब होगा नारंगी, ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 14 की तरफ। लाल और नीले दोस्त साथ चलने पर नया दोस्त मिला, उसका क्या नाम था? ठीक है, हरा, नारंगी, गुलाबी या बैगनी? तो अभी इसके पहले आपने पढ़ा था, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर डी, बैगनी। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 के पाठ दुनिया रंग बिरंगी भाषा की विधा कौन सी है? कहानी है, एकांकी है, कविता है, इनमें से सभी हैं। ध्यान से आपने समझा होगा तो ये भाषा की कविता विधा है। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पाठ्य पुस्तक सारंगी भाग 2 के पाठ दुनिया रंग बिरंगी में नीला रंग किन किन वस्तुओं का है? ठीक है, आकाश का, सूरज का या पके आम का? दूसरा ऑप्शन है सूरज, सागर या पके आम का? तीसरा ऑप्शन है आकाश, सागर, मोर, पेड़ पे बैठा पक्षी? चौथा ऑप्शन है आकाश, सागर, पका आम। तो किस किस चीज़ों का नीला रंग है? तो आपका सही ऑप्शन जाएगा आकाश, सागर, मोर और पेड़ में बैठा पक्षी। लाल जैसा फलों में सेब हूँ, खुशबूदार फूल गुलाब हूँ, चेरी और लाल टमाटर हूँ, उपयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में पहला है दुनिया रंग बिरंगी, दूसरा ऑप्शन है माँ, तीसरा ऑप्शन है 3 दोस्त, चौथा ऑप्शन है 4 साथी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दुनिया रंग बिरंगी। इस तरह से हमने आज पाठ 5 से लेकर 9 तक के पाठ को कवर कर लिया है, जिनके सभी क्वेश्चनों को हम आपके सामने वो लेके आए थे। ठीक है, अब इसी क्रम में अगला जो प्रश्नों की श्रृंखला 5 आएगी, उसमें उसके बाद के जितने 5 चैप्टर होंगे उन सारे चैप्टरों के क्वेश्चनों की बात की जाएगी। ठीक है, तब तक के प्रीवियस लेक्चर भी आप देखते रहिए और बार बार चीज़ों को रिकॉल करते रहिए, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को अलविदा कहा जाता है। फिर से मिलेंगे अगले प्रश्नों की श्रृंखला 5 के साथ।